वेलकम टू द बेसिक्स एकेडमी। टेंसेस भी हमने 2 लेक्चर्स दिए। इससे पहले कुछ बेसिक्स पढ़े हैं, मसलन सेंटेंस हो गए, फॉर्म्स ऑफ वर्ब हो गए फर्स्ट लेक्चर में, और इसके बाद हमने प्रेजेंट के सारे केसेस डिस्कस किए और वो भी एक चार्ट में। आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, जो तीसरा लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे सारे पास्ट और पास्ट के तमाम केसेस विद चार्ट और विद फॉर्म ऑफ वर्ब और विद ऑल उर्दू पहचान एटसेट्रा। ये अगर वो दोनों वीडियो अगर ना देखो तो ज़रूर देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब पढ़ते हैं पास्ट टेंस और उनके तमाम केसेस। हम समझते हैं कि पास्ट टेंस के इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब जुमले क्या, अब अगर पास्ट टेंस उर्दू जुमले में अगर आखिर में ता ते ती आ जाए, इसको हम टेक के साथ बाद में से एक टेबल में बाद में समझते हैं। वीडियो आखिर तक देखे और टेंसेस की गारंटी है कि आप इसके बाद टेंसेस की आपको मुश्किल नहीं होगी, लेकिन वीडियो लास्ट तक देखे। पास्ट टेंस में अगर उर्दू जुमलों में आखिर में ता ते ती आ जाए तो वो क्या, कौन सा जुमला है या कौन सा जमाना है या कौन सा टेंस है, वो क्या है, पास्ट टेंस, वो गुजरा हुआ जमाना है। अब ये सिर्फ और सिर्फ इंडेफिनिट में नहीं होगा, ये बाद में इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, वो बाद में हम अगर मौका मिले तो डिस्कस करते हैं। लेकिन इंडेफिनिट में क्या होगा, इंडेफिनिट में मुकम्मल लास्ट में अलिफ ये आएगा। ये हो सकते हैं ताती थी, इंडेफिनिट में नहीं हो सकता, हो सकते हैं कि इसमें ना आ जाए, लेकिन कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में जरूर ताती थी होगा। अब हम पहले समझते हैं पास्ट इंडेफिनिट। अगर पहले हम क्या कहते हैं, उर्दू पहचान। अगर जुमले के मुकम्मल आखिर में, मुकम्मल इससे पहले नहीं, मुकम्मल आखिर में अलिफ ये आ जाए तो वो क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। फॉर एग्जांपल, वो चला गया, ये आखिर में क्या हो गया, अलिफ आ गया तो क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। या मैं क्या हूं, वो चली गई, ये, या वो चले गए, यहाँ पे ताती थी तो नहीं है, ये अलिफ ये आखिर में आ गया तो क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नंबर सेकंड चीज मैंने क्या बताया था कि ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें क्या लगेगा, सॉरी, ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा डिड। लेकिन वही बात जो हमने प्रेजेंट में बताई थी, ये पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होगा। ये डिड जो लगेगा ये ओनली नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में लगेगा। पॉजिटिव सेंटेंस डिड इज यूज्ड विद ऑल सब्जेक्ट। ये बात मैं समझाता हूं। डिड, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दिस, हर सब्जेक्ट के साथ लगेगा। पॉजिटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट की डायरेक्ट बात सेकंड फॉर्म होती है। अब मैंने कहा कि डिड पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होगा, तो आप ये पूछेंगे कि ये तो पहचान है। अब अगर डिड ना हो तो हम किस तरह किसी पॉजिटिव सेंटेंस को समझेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट का है। तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान के लिए और भी पॉजिटिव के लिए सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाए तो वो क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट। अब मैंने कहा ही वेंट, ये पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर मैं इसका नेगेटिव कर दूं, ही डिड नॉट गो, अब वेंट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि डिड खुद बजाते खुद डू का क्या है, सेकंड फॉर्म है। अब सवालिया क्या होगा, इंट्रोगेटिव क्या होगा, डिड ही गो, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव डिड ही नॉट गो। ये वेंट पे नहीं आएगा, वेंट सिर्फ किस में आएगा, पॉजिटिव सेंटेंस में, सेकंड फॉर्म। फिर समझते हैं, डिड पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होगा। डिड पॉजिटिव से डिड नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए आएगा। तो पॉजिटिव सेंटेंस किस तरह समझेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट का, जब सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट क्या होगा, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा तो क्या, पास्ट इंडेफिनिट। अगर फर्स्ट फॉर्म आ गया तो क्या हो गया, बताओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। वेरी गुड। अब तीसरी चीज जो मैंने बताई थी कि किसी जमाने को पहचान, किसी टेंस को पहचानने के लिए होता है, वो है फॉर्म ऑफ द वर्ब। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमारे पास कौन सा फॉर्म लगेगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे हमने देख भी लिया है। पॉजिटिव सेंटेंस के अलावा बाकी सेंटेंसेस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा। पॉजिटिव सेंटेंसेस के अलावा बाकी सेंटेंसेस में फर्स्ट फॉर्म होगा, ये हमने बताया अभी। नंबर सेकंड है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इस चीज को हम फिर शामिल करते हैं। अगर ता ते ती से पहले, अब वही चीज है लेकिन यहाँ पे ता ते ती है और वहां पे है होता। अब अगर ता ते ती से पहले, ये तो होगा ही, अगर इससे पहले जुमले में रहा रही आ जाए तो क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जांपल मैं कहूं, मैं खेल रहा था, ता तो है, ता अगर आ गया तो ये पास्ट हो गया, ताती थी अगर आ जाए तो वो तो पास्ट ही है। लेकिन इससे पहले क्या आ गया, रहा। अब रहा
रहा था, अब रहा जो आ गया तो क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। वही चीज है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ता थी। ये मैं ट्रिक में भी समझा दूंगा कि किस तरह होता है। अब वही चीज, लेकिन यहाँ पे ता है, वहां पे क्या था, प्रेजेंट में है था। तो ता से पहले अगर ता ती से पहले अगर रहा रही रही जैसे वो क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद हम इसको क्या, इसके ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज एंड वर्ब। वॉज लगेगा ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर नेम, और वर आई वी यू दे, और प्लूरल नेम और प्लूरल नाउन के साथ। आई वॉज प्लेइंग, फॉर एग्जाम्पल मैं खेल रहा था। इसमें मैंने बारहा बताया कि कंटिन्यूअस में जितने भी कंटिन्यूअस है, जितनी भी जिस टेंस की भी है, उसमें कौन सा फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा, आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा। ये तीन चीजें उर्दू पहचान, रहा रहे रही ता थी से पहले, और ऑक्सिलरी वर्ब वॉज एंड वर, और कौन सा फॉर्म लगेगा, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा। अब तीसरा है पास्ट का परफेक्ट। अब वही बात है जो प्रेजेंट में हमने बताए थे, ये आसान चीज है लेकिन हम सोचते नहीं है। ता ती से पहले अगर चुका चुकी चुकी या अलिफ ही आ जाए, वही चीज है, तो वो क्या होगा, पास्ट में फिर क्या होगा, परफेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मैं घर जा चुका, अगर मैं यहाँ पे है कहूं, या सॉरी मैं घर जा चुका हूं अगर कहूं, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, ता है, ता से पहले अगर चुका या चुकी चुकी आ गया, या ती से पहले, तो क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस। ये हो गया उर्दू पहचान। और इसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल होते हैं वो एक ही है, और वो क्या है, हैड। और इसमें जो फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है वो हमेशा, मैंने कहा कि सिंपल जितने भी परफेक्ट केसेस है उसमें क्या होगा, थर्ड फॉर्म, सिंपल सिंगल परफेक्ट, नॉट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल परफेक्ट में या सिंगल परफेक्ट में कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जांपल आई हैड गॉन होम, ये गॉन जो है ये गो का थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ये हैड क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। आई हैड गॉन होम, मैं घर जा चुका था। ही हैड गॉन होम, वो चला गया था। अब एक और चीज, ये ता ती से पहले अगर आलिफ, ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चुका चुके तो नहीं है, तो फिर किस तरह पास्ट परफेक्ट है। अगर ता ती से पहले आलिफ भी आ जाए, या ये वो चली गई थी, ता ती से पहले आलिफ छुट्टी बड़ी आ जाए, तो वो भी क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उर्दू पहचान क्या है, चा चुका चुकी चुकी या अलिफ, ये इससे पहले ये चीज समझनी है। और इसका ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो गया, हैड, और इसका जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब आखिरी जो पास्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वही है जो हमने प्रेजेंट में समझाया था ती से पहले अगर रहा रहे रही आ जाए और वक्त का जिक्र भी हो। यहाँ पे रहा रही है इधर भी है, लेकिन यहाँ पे वक्त का जिक्र जरूर होगा। वो क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जांपल वो सुबह से लिख रहा था। अब प्रेजेंट और पास्ट में क्या डिफरेंट हो गया, वहां पे है और यहाँ पे क्या हो गया, ता और है का फर्क है, रहा। अब ता तिथि से पहले रहा जाए और वक्त का जिक्र भी हो तो क्या है, उर्दू जुमलों में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या है, जुमला है। अब ये हो गया। और दूसरी चीज जो है ऑक्सिलरी वर्ब, वो है कि हैड बीन फॉर ऑल, सेम यूज एज हैड की जो इस्तेमालात है वो क्या है, हैड बीन की भी है। ये तो आसान है बस। पर मैं फिर बताऊंगा कि कंटिन्यूअस जितनी भी है, सिंपल है या परफेक्ट कंटिन्यूअस, में क्या लगेगा, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा। दोबारा, रहा रहे रही इसकी पहचान हो गई उर्दू जुमलों में। और हैड बीन क्या हो गया इसकी इंग्लिश जुमलों में, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। और ये जो फॉर्म लगेगा, कौन सा फॉर्म लगेगा, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा।